प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से अपील की, उसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे हम राहुल गांधी की बात की जाए या अखिलेश यादव की बात करें, लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र से अपील की है कि वो विदेश यात्रा ना करे और सोने की खरीदारी ना करे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो विफलता है। देखो, राहुल गांधी को कभी भी प्रधानमंत्री जी की कोई बात अच्छी लगी नहीं सकती। उसका कारण है कि राहुल गांधी को क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है, क्योंकि वो उन्होंने विशेष घर में जन्म लिया है। ये गरीब का बेटा, एक पिछड़े का चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। रही बात दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यदि देश को आगाह किया है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो देश के अभिभावक के रूप में भी हैं। तो स्वाभाविक है यदि कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी देना, लोगों को पहले से ही इंगित कर देना कि इस प्रकार की समस्या आ सकती है, तो लोग सचेत हो जाएं, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। तो जैसा कि आपने देखा था, कोरोना का टाइम भी हुआ था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको कौन बताएगा। उसकी कभी चर्चा भी नहीं करेंगे, एक बार उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से इस देश में ईंधन का भंडारण बढ़ाने का काम किया। हमारे पास पहले 15 दिन का भी भंडारण नहीं होता था 2014 से पहले, लेकिन आज 3-3 महीने 4-4 महीने का भंडारण हमारे पास में है। आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने देखा कि जिस प्रकार से आज पाकिस्तान में, चाइना में पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, वहाँ के ऊपर ईंधन का संकट खड़ा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ईंधन का संकट नहीं है। और उसके बाद में इतना लंबा समय युद्ध का हो गया और उसके बावजूद भी रेट भी नहीं बढ़ाए, जबकि दुनिया भर में कम से कम 20 से 30% रेट ईंधन के बढ़ चुके हैं। अब पेट्रोल हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ डीजल होता नहीं है, गैस हमारे यहाँ होती नहीं है, तो उसके ऊपर निर्भरता कम हो, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने काम किया कि इस प्रकार से बैटरी चलित वाहनों को जो बढ़ावा दिया गया है। आज कम से कम छोटे स्तर पर टेम्पो, टोटो, इस प्रकार के छोटे छोटे वाहन बैटरी से चलने लगे हैं। तो निश्चित रूप से इस ओर काम किया है कि किस प्रकार से ईंधन के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आया, संकट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। देखो, अखिलेश की भी समस्या वही है जो समस्या राहुल की है। तो कुल मिलाकर राहुल समझते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का अधिकार उन्हीं का है, तो अखिलेश समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का अधिकार उन्हीं का है। क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे थे, तो मुख्यमंत्री सिर्फ वही बन सकते हैं। और संकट तो 2012 से 17 जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो सब उत्तर प्रदेश पूरा संकट में था। तो उस संकट से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अखिलेश जैसे लोगों के ऊपर संकट तो है ही, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अराजकता जिन्होंने फैलाई है और सत्ता में बार बार आने का प्रयास कर रहे हैं, संकट में हैं, तभी आज पंडित का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो पंडित जी कहते हैं वही अखिलेश जी करते हैं। पंडित जी ने कहा बाल बढ़ा लो, अखिलेश जी ने बाल बढ़ा लिए। पंडित जी ने कहा यादव मुसलमानों को टिकटें कम दो, तो आप देख लेना यादव मुसलमानों को जिस प्रकार से लोकसभा में दिया नहीं, विधानसभा में भी यादव मुसलमानों को टिकटें कम देंगे। तो ये पंडित कहेंगे वही ये करेंगे। कल उत्तर प्रदेश में से हटकर सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हर समाज से जो है वो, चाहे जाट की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, एससी की बात की जाए, मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी 2027 में फायदा नहीं होने वाला है। सपा की सरकार बन रही है और पीडीए की काट को निकालने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। देखो, क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वो तो 2027 में जब चुनाव होंगे तब तय होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारी विचारधारा को कहीं ना कहीं अखिलेश ने भी स्वीकार किया है। हम जिस हिंदुत्व की बात करते थे वही हिंदुत्व को वो पीडीए कहने लगे। हम राम मंदिर की बात करते थे वो केदारनाथ मंदिर बनाने लगे। हम भगवान राम की बात करते थे वो बजरंगबली की पूजा करने लगे। तो जो 2014 में कहा करते थे ना हम भगवान को मानते हैं, ना मेरी पत्नी मानती हैं, ना हम पूजा करते हैं, ना पत्नी पूजा करती हैं, तो आज उनका इस प्रकार का चरित्र सामने आया कि वो वही करते हैं जो उन्हें पंडित जी बताते हैं। तो एक स्वाभाविक है, कम से कम हमारे दिखाए रास्ते पर चलने लगे। हम हिंदुत्व की बात करते थे, वो उसी हिंदुत्व को पीडीए कहने लगे। वो पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक माने जो जैन है, सिख है, बौद्ध है। अल्पसंख्यक माने मुसलमान नहीं है। तो अब मुसलमान को इन्होंने भी अलग कर दिया। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा इन्होंने लाल टोपी सिर्फ इसलिए लगाई कि जालीदार टोपी ना पहननी पड़े। और फिर वो लाल टोपी कब उतरी?
वो लाल टोपी तब उतरी जब उन्होंने अभी महाराणा प्रताप में अपना पगड़ी बांधी। तो पगड़ी के लिए तो लाल टोपी उतर गई, लेकिन अब गोल टोपी के लिए लाल टोपी नहीं उतरेगी। यही एक परिवर्तन सबसे बड़ा जो भाजपा के कारण से हुआ है कि अब वो मुसलमान साथ भी ना खड़ा हो जाए, और वो जो एमवाई की बात अखिलेश करते थे वो एमवाई भूल गए हैं। अब पीडीए पीडीए चिल्लाने लगे, और उस पीडीए में मुसलमान नहीं है। अगर होता तो पीडीए नहीं होता, पीडीएम होता। और रही बात कर्म की, तो भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की बात करती है तो हिंदुत्व में समाहित सर्व जाति का विकास कैसे हो इसकी चिंता भी करती है। सरकार आती है तो सर्व जाति को प्रतिनिधित्व मिले इसकी चिंता भी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सर्व जाति जब सरकार आती है तो सिर्फ परिवार का विकास कैसे हो, सिर्फ इसकी चिंता करती है। तो उनका पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाता है। तो इसलिए वो उनका जो भी जो है, आज वो बंगाल के चुनाव के बाद में पूरी तरीके से उनकी जमीन खसक गई है और उनको दिखाई पड़ने लगी। आखिरी सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर लंबा पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज को लेकर पोस्ट कर रही हैं, मंत्रिमंडल को लेकर भी हालांकि उन्होंने लिखा है, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर मायावती कह रही हैं। अब स्वाभाविक है ना, जो ब्राह्मण पहले जो मौलवी पहले अखिलेश यादव को सलाह देता था, उस अखिलेश यादव को अब ब्राह्मण सलाह देने लगा है, पंडित सलाह देने लगा है। शायद मायावती यही समझ रही है तो संकट में आ गया। तो कुल मिलाकर मायावती जी अपना उनका कहने का क्या आशय है वही बता सकती हैं। और अच्छा हो कि मायावती जी अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी चिंता करें, तो कम से कम उनकी पार्टी लड़ने लायक तो हो। कह रही है ब्राह्मण सुरक्षित नहीं। देखो, ब्राह्मण अगर सुरक्षित तो सदैव रहा है, और ब्राह्मण हो या कोई भी जाति हो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहते हुए सभी सुरक्षित हैं। और कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में असुरक्षित है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।